अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाए बनकर तैयार है। तो इसे डिश आउट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूवर्स आज बहुत ही स्पेशल मटन पाया की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले आपने ऐसे पाए कभी नहीं बनाए होंगे। तो सबसे पहले हमने नमक इसके ऊपर शामिल कर दिया, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून सॉल्ट शामिल कर दिया और खुशक आटा ये इसके ऊपर शामिल कर दिया, तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद वॉश करूंगी। इनके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा हैं तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगी मुझे, तो रहिएगा साथ, देखिएगा मैं किस तरीके से इनको बाल हटाती हूँ, इसे वॉश करती हूँ। आटा लगाने का मकसद ये है कि इसमें जो हल्की सी स्मेल होती है, खुशबू होती है, महक होती है, या जो भी आप कह लें, तो वो ख़त्म हो जाएगी अगर हम 15 से 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे इसे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब बारी है इनको वॉश करने की। एक खुले बर्तन में पानी में भर लूँगी, उसके बाद मैं पायों को इनके अंदर शामिल कर दूँगी और अच्छे से इनको मसल के वॉश करेंगे हम बड़ी एहतियात के साथ, ताकि कोई भी बाल चिपका ना रहे। बड़ी अच्छे तरीके से इनको वॉश करना है हमने। और वॉश करने के बाद फिर मैं इसमें छन्नी में साथ साथ रखते जाऊंगी ताकि इनका तमाम जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाए। इस तरीके से हम पायों को वाटर के अंदर शामिल कर देते हैं और अच्छे से हाथों की मदद से इसे पानी में सही से घुमाकर फिर मैं छन्नी में निकालूंगी। इसको साइड पे रख देते हैं और हम पायों को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज से इनको इस तरीके से मसल कर और छन्नी में शामिल करते जाएंगे। और तकरीबन कम से कम मैंने 5 से 6 पानी से धोया है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा थे इसमें, तो बड़ी ही मुश्किल से ये साफ़ हुए हैं। और जब बनकर तैयार हुए तो बड़े ही ज़बरदस्त से यूनिक से ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत पसंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाए तकरीबन पूरे दिन में तैयार हुए। रात की दावत थी तो रात में जैसे ही माशाल्लाह मेहमान आए पूरे दिन में तैयार हुए और आधे घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब पाए चटपट हो गए। इस तरीके से इनको छन्नी में निकालते जाएंगे और फिर मज़ीद इसके अंदर पानी भर के मैं इसे दोबारा से वॉश करूँगी। अभी फ़िलहाल तमाम पाए छन्नी में निकाल देती हूँ। इसके साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा वॉश हो चुके हैं ये। अब मैं इसका ये जो पानी है इसे फेंक देती हूँ और नया पानी भर के इसके अंदर दोबारा से इन्हें वॉश करती हूँ। इस तरीके से दोबारा से नया पानी भर लेंगे इसके अंदर और मज़ीद पायों को वॉश करूँगी। बर्तन को भी अच्छे से खंगाल कर फिर साफ़ करके पानी भरें, क्योंकि इसके ऊपर आटा वगैरह लगा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मरतबा मैंने इनको वॉश कर लिया है पानी से। अब बारी है इसकी कुकिंग की। एक बड़े से बर्तन में उसे शामिल कर लिया और साथ ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद 2 अदद प्याज और 4 अदद लहसुन की तोड़ियाँ साबुत इस तरीके से ये इसके अंदर शामिल कर दें और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ये शामिल कर दें और साथ में गरम मसाले में लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें और जवत्री। जायफल नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ जवत्री जाएगी और तेज़पत्ता, तो ये शामिल कर दिया जी। अब बारी है स्पाइसेस की। तो लाल मिर्च पाउडर 4 टेबल स्पून ये इसके अंदर शामिल कर दिया।
अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी। अब बारी है जी इसके अंदर साबुत अदरक, 1-1 इंच के 3 टुकड़े ये तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसे कवर कर देते हैं हम। तो देखते हैं 2 से 3 घंटे बाद। पहले फ्लेम को हाई रखेंगे हम, जैसे ही बॉईल आएगा उसके बाद स्लो फ्लेम पे कर देंगे। लो टू मीडियम रखेंगे फ्लेम और कम से कम 2 से 3 घंटे इन्हें पकने में लगेंगे। तो देखते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं इन्हें पकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका लुक देखिए, बड़ी ही ज़बरदस्त और यूनिक सी खुशबू आ रही है और बड़े ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए हैं। अब मैं इनको पायों को अलग निकाल दूंगी एक बर्तन में। और ये जो यखनी बनाई है हमने, इनको अलग कर देंगे। अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जी। एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है मैंने, इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया। तकरीबन ऑयल शामिल किया 2 कप ऑयल। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसे मैंने चॉप कर लिया चॉपर में डाल के। लाइट ब्राउन करेंगे इसे, जैसे ही ब्राउन कलर आएगा फिर अगला प्रोसीजर करते हैं इसके साथ। तो तब तक हम, जब तक हमारी प्याज तैयार हो रही है, हम ये जो हमने पाया तैयार किया है इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और यखनी अलग कर लेते हैं। बहुत अहम स्टेप है जी, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ आ सके ये मैंने किस तरीके से बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम पाए मैंने जो है अलग बर्तन में निकाल लिए हैं। और थोड़े बहुत जो हैं वो भी अभी निकाल रही हूँ मैं इसमें से, बर्तन में से। यखनी को अलग और पायों को अलग करना है हमने। तो जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त गलकर तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त गल गए हैं ये। और अब इन्हें हमने अलग कर लिया है। अब चलते हैं प्याज की तरफ, देखते हैं प्याज की क्या सूरत हाल है जी। जो हमने ब्राउन करने के लिए प्याज रखी है तो इसे देख लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी यूनिक सी ये प्याज हमारी बनकर तैयार हो रही है। लाइट सा कलर आना स्टार्ट हुआ है, मगर हमें थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो इसे और मज़ीद पकाऊंगी मैं। है ना व्यूवर्स, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। आपने कभी ऐसे पाए बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर बारी है जी स्पाइसेस शामिल करने की। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा यूनिक सा इसका कलर आ गया है, ब्राउन। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 2 3 4 5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया। तो अब इसे अच्छा सा पका लेते हैं। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर फिर से ऐड कर दिया, क्योंकि हमें यूनिक सा कलर चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और लाइट मिर्च रखनी चाहिए, जैसा कि मैंने भी लाइट मिर्ची रखी है, क्योंकि जो हल्की मिर्ची खाते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम अपने हिसाब से बनाएंगे। और अगर हल्की होगी तो तेज़ वाले तो ब्लैक पेपर शामिल करके अपने हिसाब से इसे तैयार कर लेंगे। अगर तेज़ हो गई तो जो कम मिर्चें खाने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी मैंने तकरीबन आधा किलो के लगभग इसके अंदर दही शामिल कर दी फेंट कर। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल अपना वजूद ख़त्म नहीं कर देती दही, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त से यूनिक से ये मसाला बन गया है हमारा। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत है और इसने तेल की अलग छोड़ दिया है। इसका मतलब कि हमारा प्याज वाला मसाला जो है बनकर तैयार है। तो अब बारी है जी इसमें जो हमने पाए निकाल कर अलग रखे हैं और यखनी को अलग किया है वो पाए शामिल करने का अब बारी है जी। तो इसके अंदर शामिल कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात के साथ शामिल कीजिएगा। और इसमें शामिल करने के बाद इनको करती हूँ एक तरफ, तो ये अपनी कुकिंग जारी रखें और हम जो यखनी है हमारी
जिसमें से हमने ये पायों को निकाल कर अलग किया है उसे छान लेते हैं, जब तक उसको भी तैयार कर लेते हैं, जब तक ये भुन जाएंगे अच्छे से। तब तक हमें यखनी छान कर इसके अंदर शामिल करनी है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी एहतियात के साथ, बहुत गर्म है, उबलती हुई ये यखनी है, कहीं हाथ पाँव पे ना गिर जाए। बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको छानना है जी, इस तरीके से। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यखनी भी हमारी छनकर तैयार है जी। अब इसे मैं शामिल कर दूंगी पायों में, इस तरीके से अच्छा सा इसको, ताकि बिल्कुल भी ज़रा सा भी हमारे जो पाए हैं वो ज़ाया नहीं हो। अब इसे मैं शामिल कर देती हूँ ये जो हमने पाए बनाए हैं इसके अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये यखनी इसके अंदर ऐड कर देते हैं इस तरीके से। है ना व्यूवर्स, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हम, और देखते हैं आधे घंटे के बाद। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए। बड़ा ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हैं पाए। अब बारी है इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला 3 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 5 टेबल स्पून, ये मैंने शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि जो हमने मसाला लास्ट में इसमें शामिल किया है वो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाए, और पाए और मसाला एकदम यकजान हो जाए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से यूनिक से हमारे पाए बनकर तैयार हैं जी। अब बारी है इसे डिश आउट करने की। बहुत ज़बरदस्त भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके लाजमी बताया करें। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से बन गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसे चेक कर लेती हूँ। एक बर्तन लूँगी मैं, प्लेट, और पाए थोड़े से लेकर इसमें से चेक करेंगे। अगर हमें पता चलेगा कि नमक कम है तो नमक थोड़ा शामिल कर लेंगे। मिर्ची तो हमें रखनी ही हल्की है, क्योंकि कम मिर्ची खाने वाले परेशान ना हो जाएं मिर्चें देखते ही कि अब हम कैसे खाएंगे। तो इसलिए मिर्ची बहुत हल्की रखनी है। जिस जिसको ज़रूरत होगी वो काली मिर्चें पिसी हुई शामिल करके खा सकते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही ज़बरदस्त से पाए बन गए हैं। अब मैं इसे चेक करती हूँ। वाओ, बहुत टेस्टी, यमी। तो अब डिश आउट कर लेते हैं, दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो इसे मैं एक बर्तन में इस तरीके से निकाल लेती हूँ। लास्ट में इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए, बे औलादों को औलाद नूरीना अता फरमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फराहम फरमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।